अक्टूबर 2019 के महीने में एक दिन मुझे डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा का सिरसा से फ़ोन आता है और वो मुझे बोलते हैं कि उनकी तरफ से एक केस हाई कोर्ट में लगाया गया है और उस केस में जाकर मतलब आगे की तारीख जो है वो लेनी है। तो मैं तैयार होकर लगभग कोर्ट में पहुंच जाता हूँ और कोर्ट के बाहर मैं खड़ा था कि ताकि हमारे केस का नंबर आए। और जैसे ही केस का नंबर आता है तो मैं कोर्ट के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये जो याचिका है ये पूज्य हजूर पिताजी की सुरक्षा को लेकर लगाई गई थी। तो जज साहब ने पूछा कि आज डॉक्टर मोहित गुप्ता जी या फिर उनकी तरफ से जो वकील हैं वो कहाँ हैं। तो मैंने उनको बताया कि उनको काफी शॉर्ट नोटिस पे ये पता लगा और इसलिए आज वो नहीं आ पाए। तो कृपया आप हमें अगली तारीख इस केस में दे दीजिए। इतने में क्या हुआ कि दूसरी तरफ कुछ वकीलों का समूह खड़ा था और उन्होंने एक कागज जज साहब को, जस्टिस अनमोल रतन सिंह हैं उनको दिया और खुद को पूज्य हजूर पिताजी के तरफ से वकालतनामा उन्होंने एक पेश किया। तो उसको देखते ही, इस सिनेरियो को देखते हुए जज साहब ने देखा कि एक तरफ पूज्य हजूर पिताजी का वकालतनामा लेके कुछ वकील खड़े हैं और एक तरफ मैं खड़ा हूँ। तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या चाहते हो। तो मैंने सरल भाषा में उनसे बस यही बताया कि हम पूज्य हजूर पिताजी की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और हम उनकी सुरक्षा को कंफर्म करना चाहते हैं और उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो जेल में गए हैं उनकी हमें कोई भी खबर नहीं पता। तो इतने में जस्टिस अनमोल रतन सिंह जी जो हैं उन्होंने हमें बताया कि कोई क्या बात है, कोई बात नहीं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप जाओ, कौन रोकता है आपको, हम आपको ऑर्डर देते हैं, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो उतने में जो वो वकीलों का समूह था उन्होंने अपने आप को जैसे बताया कि वो डेरे की तरफ से हैं, तो उन्होंने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस याचिका को खारिज किया जाए। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए जैसे जज साहब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, तो उन्होंने जो वो कागज दिया था वो पूज्य हजूर पिताजी का अंगूठा लगाया हुआ वकालतनामा था। तो जज साहब ने जैसे ही वो वकालतनामा पढ़ना शुरू किया, पढ़कर उन्होंने देखा कि वहां पर नीचे अंगूठे के साइन, मतलब अंगूठा लगा हुआ था, साइन नहीं थे। तो जज साहब की ये वर्डिंग थी कि आपके पूज्य हजूर पिताजी जो हैं, मतलब आपके जो गुरुजी हैं, क्या उनको साइन करने नहीं आते। तो इतने में जो वकीलों का समूह था उनमें से एक वकील ने ये बात बोल दी कि नहीं, हमारे जो पूज्य गुरुजी हैं वो अनपढ़ हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं वो अनपढ़ हैं। ये बात सुन के मेरे को काफी अजीब लगा, मतलब मेरा खून खोल गया। और मैंने एकदम गुस्से में आकर ये बात वहां जज साहब के सामने बोली कि जज साहब ये क्या ड्रामा कर रहे हैं कि हमारे पूज्य गुरुजी तो चारों भाषाओं के ज्ञानी हैं, उनको तो कई भाषाएं आती हैं, कई उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं, कितनी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस कर दी हैं, वहां पर वो इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भाषा से भी वो जानू है। तो जब ये बात बोली तो जज साहब का जो रवैया था वो देखने वाला था कि उन्होंने उस चीज को बड़े गंभीर तौर पर लिया। तो जज साहब ने जैसे ही सारी चीज को देखा, जैसे ही वो याचिका लगाई थी उसको पढ़ना शुरू किया और ये सारी चीजें जैसे मैंने बताई कि ये वकालतनामा हो सकता है कि शायद फर्जी हो, तो जज साहब ने बोला कि दाल में कुछ काला है, इसको शॉर्ट नोटिस पे अगली तारीख दी जाए।